जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। साथियों, आज हम लोग गद्दारी और उसके फायदों पर चर्चा करेंगे। क्योंकि हमने देश को ऐसा बना डाला है और हम लोग इतनी आसानी से किसी का भक्त बन जाते हैं कि इस देश में गद्दार होना ही सबसे अधिक फायदेमंद साबित होता है। वही आज हम लोग देखेंगे और हम लोग बात की शुरुआत करते हैं एक मशहूर अभिनेत्री सारा अली खान से। सारा अली खान एक ऐसी अभिनेत्री हैं जिनका ददिहारा और ननिहाल, मतलब दादा के वंश वाले लोग और ननिहाल के वंश वाले लोग, दोनों ने ही आज़ादी की लड़ाई के दौरान देश के साथ गद्दारी की, स्वतंत्रता सेनानियों के साथ गद्दारी की और इस गद्दारी का फायदा इस परिवार को खूब मिला, अब भी मिल रहा है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सारा अली खान के ननिहाल का वंश। सारा अली खान की माँ का नाम है अमृता सिंह। अमृता सिंह की माँ का नाम था रुखसाना सुल्ताना। रुखसाना सुल्ताना की शादी हुई थी शिवेंद्र सिंह विर्क के साथ। शिवेंद्र सिंह विर्क थे मोहिंदर कौर के बेटे और मोहिंदर कौर के पिता का नाम था शोभा सिंह। संक्षेप में इस रिश्ते को कहें तो ये सारा अली खान की जो दादी हुई वो शोभा सिंह की बेटी थी। शोभा सिंह की बेटी मोहिंदर कौर सारा अली खान की दादी थी। शोभा सिंह के बारे में आप लोग जानते होंगे कि असेंबली में जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंके थे, उस समय कोई भी प्रत्यक्षदर्शी गवाह अंग्रेजों को नहीं मिल रहा था। गवाह बहुत सारे थे, हिंदुस्तान के भी और अंग्रेज भी, जिन्होंने ये देखा था कि बम फटा। किसने बम फेंका, बम फेंकने वाले की शिनाख्त करने वाला कोई नहीं था। और उस स्थिति में शोभा सिंह सामने आया। मतलब गवाहों की सूची में शोभा सिंह पहले से ही दर्ज था और उसने कहा कि हाँ, वो इन दोनों को, यानी दोनों अभियुक्तों को, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को बढ़िया से जानता है और पूरा ये पहचान रहा है कि इन दोनों युवकों ने ही बम फेंका। इन दोनों को मैंने बम फेंकते हुए देखा। एक तरह से कह लीजिए कि जिस शिनाख्ती के दम पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को सजा हुई वो शोभा सिंह था। इसके अलावा अदालत के पास कोई ऐसा गवाह या सबूत नहीं था जिससे साबित हो सके कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंके थे। शोभा सिंह को बदले में अंग्रेजों ने सर की उपाधि दी। एक ऐसा भी दौर था जब कहा जाता था कि शोभा सिंह आधी दिल्ली का मालिक है। उसे जम करके ठेकेदारी मिली बदले में। वो अंग्रेजों का बहुत अधिक विश्वास प्रिय रहा और बहुत अधिक, उस जमाने में करोड़ों रुपए की जायदाद उसने अर्जित की। और उसका परिणाम यह निकला कि आज तक उस घराने में अकूत संपत्ति है। तो ये सारा अली खान के ननिहाल पक्ष का हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि सारा अली खान के ददिहाल पक्ष का, यानी दादा के जो वंशज वाले लोग हैं। 1857 की जब जंग शुरू हुई उस समय दिल्ली के आसपास 8 रियासतें थी। आप देखिए कि वो 8 रियासतें कौन कौन सी थी। झज्जर, पटौदी, दुजाना, लुहारी, बल्लभगढ़, फारुखनगर, बहादुरगढ़ और दादरी। इस किस्से को आगे बढ़ाने से पहले मैं उन तमाम महानुभावों के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने आर्थिक सहयोग देकर के हमारे इस अभियान को जारी रखने में, आगे बढ़ाने में मदद की। साथ ही आप तमाम दर्शकों से आग्रह है कि जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो जरूर हमारी मदद करें ताकि ये अभियान जारी रहे, चलता रहे। अगर आप मदद करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर विवरण दिया जा रहा है। झज्जर के नवाब थे अब्दुल रहमान और अब्दुल रहमान पर जब ये 1857 की जंग खत्म हुई, अंग्रेज जीत गए, तो उसके बाद उन्होंने सजा देना शुरू किया उन लोगों को जिन्होंने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था या फिर भाग रहे अंग्रेज अधिकारियों को, सिपाहियों को नहीं बचाया था।
तो झज्जर के नवाब पर आरोप लगा कि उन्होंने नहीं बचाया है अंग्रेजों जो अंग्रेज वहां भाग करके गए थे और विद्रोहियों ने वहां मार डाला, तो इसलिए झज्जर के नवाब को फांसी की सजा दी गई और रियासत जब्त कर ली गई। बल्लभगढ़ के राजा थे नाहर सिंह। नाहर सिंह पर भी यही आरोप लगाया गया कि उन्होंने अंग्रेजों की मदद नहीं की, भाग रहे अंग्रेजों को शरण नहीं दी, विद्रोहियों से बचाया नहीं, और राजा नाहर सिंह को, बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह को भी फांसी पर लटका करके मार डाला गया। उनकी भी रियासत जब्त कर ली गई। फारुखनगर रियासत के नवाब थे अहमद अली खां। उन पर भी इसी तरह के आरोप लगाए गए। उन्हें भी फांसी दे दी अंग्रेजों ने और रियासत जब्त कर ली। 3 नवाबों को फांसी पर लटका दिया गया और उनकी रियासतें जब्त कर ली गई। बहादुरगढ़ और दादरी के नवाबों पर भी ये आरोप लगाए गए, लेकिन उन्होंने बहुत सफाई दी, हाथ पैर जोड़े। उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने मदद नहीं की है विद्रोहियों की, वो अंग्रेजों के हमेशा वफादार बन के रहेंगे। फिर भी कुछ ऐसे प्रमाण थे जिससे लगता था कि नहीं, इन दोनों जगहों पर भी अंग्रेजों की मदद नहीं की गई है और भविष्य में भी हो सकता है कि अंग्रेजों को मदद न मिले यहाँ से। तो दोनों की रियासतें जब्त कर ली गई, फांसी नहीं दी गई, लेकिन उन्हें देश निकाला कर दिया गया, रियासत जब्त करके एक साधारण इंसान बना दिया गया और कहा गया कि आप दोनों लाहौर में अब जाकर के बसिए, यहाँ से जगह खाली कीजिए। 500 रुपये महीना पेंशन दोनों को तय कर दिया गया और उसी पेंशन से उन्हें जीना था। तो 2 और नवाब इस तरह से, 3 नवाबों को फांसी और रियासत जब्त हुई 3-2-5 लोगों की। लुहारी के नवाब को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा चलाने की तैयारी थी, लेकिन उन्होंने काफ़ी आरजू मिन्नत की और हर तरह से कुछ प्रमाण भी दिए कि नहीं, हम भाई अंग्रेज़ों के भक्त थे, हमने अंग्रेज़ों का साथ दिया था लड़ाई में। तो इस आधार पर काफ़ी चिट्ठी पत्री के बाद ये इनकी रियासत भी बच गई और फांसी से भी बच गए। 2 ऐसी रियासतें थी जिन पर कोई भी आरोप नहीं लगा और अंग्रेजों ने माना कि आप हमारे पक्के भक्त थे, आपने हमारा साथ दिया। और हिंदुस्तान की जो लड़ाई विद्रोहियों की थी, 1857 की जो लड़ाई थी, आपने विद्रोहियों के खिलाफ काम किया, हमारे पक्ष में काम किया। इन 2 रियासतों में से एक थी दुजाना और दूसरी रियासत थी पटौदी। पटौदी रियासत पर अंग्रेजों ने ये विश्वास किया और ये माना कि ये पटौदी रियासत अंग्रेजों की भक्त है और हमेशा भक्त बन करके रहेगी। और सचमुच ही ऐसा हुआ। परिणाम ये हुआ कि उनकी रियासत भी बची रही, आन बान शान से अंग्रेजों के साथ रहे। और इसी खानदान में आज भी लोग नवाब की जिंदगी जीते हैं। सारा अली खान के पिता सैफ अली खान, जो वो भी अभिनेता हैं, उन्हें भी नवाब साहब कहा जाता है। सैफ अली खान के पिता क्रिकेटर थे मंसूर अली खां पटौदी, उन्हें भी टाइगर पटौदी या नवाब पटौदी कहा जाता था। और उनके पूर्वज इसी पटौदी खानदान के थे, या कह लीजिए कि जो पटौदी खानदान हमेशा ब्रिटिश भक्त बन करके रहा, उस पटौदी खानदान के ये लोग हैं। अब इसमें ये कह सकते हैं कि सैफ अली खान का या सारा अली खान का या अमृता सिंह का इसमें क्या गलती है? कोई गलती नहीं है। कोई भी कहीं जन्म ले सकता, हो सकता है कि वहाँ कोई और जन्म लिया होता, कोई ना कोई तो वो वंश बचा हुआ है तो जन्म लेगा, और सीधे तौर पर कोई गलती भी नहीं है। लेकिन अंग्रेजों के साथ वफादारी और देश के साथ गद्दारी का तो फायदा मिला ही ना। अब देख लीजिए कि जिस रियासत को जब्त कर लिया गया, जहाँ के नवाबों को फांसी दे दी गई या फिर रियासत छोड़ करके चले जाने का आदेश दे दिया गया, आज उनका खानदान कहाँ है? हो सकता है कहीं मजदूरी कर रहा हो सकता है कहीं कोई बिजनेस कर रहा हो, पता नहीं कौन कहाँ है। उनका सब कुछ मिट गया और आज़ादी के बाद भी वो गुमनाम ही हैं, कहीं उनका कोई अता पता नहीं है। दूसरी ओर जिन रियासतों ने या जिन लोगों ने अंग्रेजों के साथ वफादारी की, अपने देश की आज़ादी की लड़ाई के साथ गद्दारी की, वो आज भी फल फूल रहे हैं, आज भी शान की जिंदगी जी रहे हैं।
गलती सीधे तौर पर सारा अली खान की नहीं है, लेकिन जो इनके पूर्वजों ने गद्दारी की थी उसका फायदा आज भी नहीं मिलता। आज भी इनके पास महल है, सब कुछ है। और ये कहानी सिर्फ सारा अली खान पर खत्म नहीं होती। देश जब आजाद हो रहा था उस समय 600 रियासतें थी, और ये 600 रियासतें इसलिए बची हुई थी क्योंकि इन सब ने अंग्रेजों के साथ वफादारी की शपथ ली हुई थी, अंग्रेजों का साथ देते थे। तो इनमें से कई हैं। अभी हाल ही में एक चर्चा में आई है सांसद, नाम है दिया कुमारी। जयपुर राजघराने से इनका ताल्लुक है। जयपुर राजघराने का और भी दिलचस्प इतिहास है। जब मुगल आए और महाराणा प्रताप, जिनका नाम हम लोग हमेशा गौरव के साथ लेते हैं, और महाराणा प्रताप युगों तक सचमुच इस देश के लिए गौरव बने रहेंगे। इस देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कभी भी स्वाभिमान का जिक्र आएगा, शौर्य का जिक्र आएगा तो महाराणा प्रताप का नाम लिया जाएगा। लेकिन उसी राजस्थान में तमाम राजपूत राजाओं ने न सिर्फ मुगलों के आगे अपना सर झुका दिया बल्कि अपनी बहन बेटियां भी मुगलों के यहाँ खूब ब्याही। ऐसा लगता था कि होड़ लगी हुई है कि कौन अपनी अधिक बहन बेटियां ब्याहता है। शादी और रिश्तेदारी करने में कोई बुराई नहीं है, कोई किसी के यहाँ शादी कर सकता है, करना भी चाहिए। इससे पहले का भी इतिहास है कि अलग अलग कौम के लोगों ने या अलग अलग संस्कृति के लोगों ने शादियां की हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हुई थी कार्नवालिया से, सेल्यूकस की बेटी से। तो ऐसे बहुत कुछ होता रहा है, लेकिन किसी बादशाह के सामने सर झुकाने और उसके एवज में शादी करना अपनी बहन बेटी की, ये अलग बात है। और राजपूत राजाओं ने खूब किया, यहाँ तक कि उन्हें हिंदू धर्म के जो है पिछड़े हैं, दलित हैं, उनके यहाँ आज भी शादी करना मंजूर नहीं है। यहाँ तक कि दलितों को घोड़े पर बैठ करके जाना भी उन्हें मंजूर नहीं है, लेकिन मुगलों के यहाँ अपनी बहन बेटियों की शादी करना खूब उन्हें मंजूर रहा। और ये इतिहास है, इसमें कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं है जिसे मैं खुद कहीं से कह रहा हूँ। तो मुगलों के जो सबसे अधिक विश्वस्त लोग थे, एकदम अपने खानदान की तरह जहां मुगलों के साथ जो लोग रहे, उसमें एक था जयपुर घराना। 500 साल तक करीब मुगलों की हुकूमत रही और 500 साल तक ये जयपुर राजघराना मुगलों के यहाँ नतमस्तक रहा। और अपना जो गद्दारी का फायदा मिलता है कि रियासत बच जाती है, चैन की नींद लोग सोते हैं, राज भोगते हैं, उस तरह से ये घराना रहा। जब अंग्रेज आए और अंग्रेजों का जब इस देश पर शासन हो गया तो ये जयपुर राजघराना अंग्रेजों से मिल गया और फिर राज भोगता रहा। फिर जब देश आजाद हुआ, कांग्रेस की सत्ता आई, तो जयपुर राजघराना कांग्रेस के साथ रहा, राज भोगता रहा। फिर भाजपा अब हुकूमत में है तो जयपुर राजघराना भाजपा के साथ मिल करके राज भोग रहा है। कोई भी आदमी कांग्रेस में या भाजपा में जा सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, अपनी पसंद है। दल बदल करना भी साधारण बात है। लेकिन जिस राजघराने ने देश की आज़ादी के साथ गद्दारी की, जिस राजघराने ने महाराणा प्रताप का साथ नहीं दिया, वो आज देखिए कि कितनी शानदार जिंदगी जी रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, आप बहुत सारे ऐसे उदाहरण देख सकते हैं। सिंधिया राजघराना है जिसने रानी लक्ष्मीबाई के साथ गद्दारी की और अंग्रेजों का साथ दिया। देखिए आज भी वो राज भोग रहे हैं। आज़ादी जब मिली तो कांग्रेस में रहे, कांग्रेस के साथ राज भोगते रहे। फिर जब अब भाजपा की हुकूमत आई तो भाजपा के साथ राज भोग रहे हैं। तो अधिकतर ये जो राजघरानों का इतिहास है, हम ये नहीं कहते कि वो आज भाजपा में है या कांग्रेस में है उससे दिक्कत है, या कोई अभिनेता है या कोई नेता है या कोई और काम कर रहा है उसमें दिक्कत है। अगर अंग्रेजों के साथ इनके पूर्वजों ने वफादारी की है, आज़ादी की लड़ाई में गद्दारी की है, तो इनका कोई दोष नहीं है। लेकिन ये कहानियां ये बताती हैं कि इस देश में गद्दारी का कितना फायदा है। जो लड़ते रहे वो मिट गए, जिन्होंने देश के साथ, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई के साथ गद्दारी की, उनके वंशज शानदार जिंदगी जी रहे हैं। हमें और आपको तय करना है कि जब हम किसी की इज्जत करते हैं तो कितनी इज्जत करें, और इतना भी किसी को इज्जत न दें कि उनके पूर्वजों का गुनाह छिप जाए।
धन्यवाद साथियों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।